नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं सियासी टेम्परेचर। उत्तराखंड में 30 जनवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनैतिक हलके में तूफान आ गया है। वोटों की गणित गड़बड़ाने के डर से हर दल और नेता वोटरों पर वादों के बादल बरसा रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों पर बयानों की बिजलियां भी गिराई जा रही हैं। वह यूपी का भी मौसम घिरा हुआ है। चुनावी मौसम में वोटिंग की बरसात में प्रत्याशी भीगने को बेताब हैं और इन सब के बीच सियासी टेम्परेचर पर क्या हो रहा है असर, इसे जानने के लिए हमारे साथ चर्चा में होंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मौसम का हाल बताने के लिए हम जुड़ेंगे अपने ग्रुप एडिटर NK सिंह जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सियासी टेम्परेचर। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां और नेता वोट पाने के लिए साम दाम दंड भेद हर हथकंडे को अपना रही हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी निष्पक्ष मतदान के लिए तैयार है। आयोग चाहता है कि हर मतदाता अपने मत के मूल्यों को समझे और सही प्रत्याशी को ही चुने। आयोग के इस पहल के पीछे मकसद साफ है। मकसद ये कि नेताओं की तिकड़म में फंसकर जो जनता दीन और दुखी बन चुकी है, उसके मन में जागरूकता का दीप जल जाए। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की मुहिम की एक झलक, जिसमें सियासी टेम्परेचर को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जी हाँ, चुनाव आयोग ने गंगा बहाने की बात की है। उस गंगा की बात की है जो वोटर बहाने वाले हैं। तमाम चुनावों के बीच चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले बात, ये दो तस्वीरें हमने दिखाई। एक में मशाल के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई कि सही प्रत्याशी चुने, और दूसरी तरफ बाराबंकी में लगभग 52 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई और ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई कि मतदाता सही प्रत्याशी को चुने। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 64 साल हो गए गणतंत्र के स्वतंत्रता मिले हुए, क्या वजह है कि चेतना नहीं आ पाई और ये प्रयास कितनी हद तक सफल होता हुआ नजर आएगा? देखिए, अवधेश, ये बात बिल्कुल सही है कि 64 वर्ष के बाद भी जो है वो मतदान का जो प्रतिशत है, जो ऑन एन एवरेज आप कहें, वो 50 के आसपास ही रह रहा है। और 50% जनता ऐसी है जो मतदान में हिस्सा नहीं लेती है। इसलिए आप कहेंगे जो पिछले 26 जनवरी को लाल कृष्ण आडवाणी ने जो बयान दिया था, मुझे लगता है कि यहाँ बताना ज़्यादा ज़रूरी होगा। मुझे लगता है कि प्रासंगिक है काफ़ी उनका बयान कि मतदान को अनिवार्य कर देना चाहिए। इस पर अब कहें तो राजनीतिक हल्के में अब इस बात पे भी बहस छिड़ गई है कि क्या मतदान को अनिवार्य किया जाए, क्योंकि मतदान जब तक अनिवार्य, मैं इस बात से, मैं अगर पर्सनली आप कहें तो मुझे लग रहा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि मतदान को अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो डेमोक्रेसी का असली कलर जो है तभी सामने आ पाएगा जब आप देखिए 50% लोग मतदान में हिस्सा ही नहीं लेंगे, यानी वो डेमोक्रेसी का पार्ट ही नहीं होंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो भी नेता चुन के आए हैं, चाहे वो विधान सभा में हो चाहे लोकसभा में हो, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कैसे कह सकते हैं? आप कहें जो 10% या 15% जनता के वोट से ही कोई जो प्रत्याशी है वो चुन के आ जाता है। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग की जो पहल है, सराहनीय पहल है। अनिवार्य अभी करें या ना करें, ये अपनी टेक्निकल दिक्कतें भी हैं, इसमें आप अनिवार्य नहीं कर सकते हैं अभी, बहुत सारी बातें, और इसमें राजनीतिक बहस भी अभी जारी है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग का यह जो पहल है, जो 25 तारीख को मतदाता दिवस उन्होंने मनाया है, तो मुझे लगता है कि इस पहल के बाद से सियासी टेम्परेचर को, जैसा कि आपने भी कहा कि बैलेंस करने की कोशिश की गई, तो मुझे भी लगता है कि अच्छी कोशिश है। बिल्कुल, ये बहस का मुद्दा है। इस बहस में एक बात सामने आती है कि भारत का जो FPTP सिस्टम है, चुनाव प्रणाली, उसको कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे में एक चीज जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग तो चाह रहा है सही प्रत्याशी चुने जाए, लेकिन जो प्रत्याशी अभी जो, अगर हम बात करें पांचों विधानसभा चुनाव की, लगभग 28% आपराधिक छवि वाले लोग हैं। अगर
चुनाव आयोग ने हर राज्य में इस तरीके का जन जागरण अभियान शुरू कर दिया, तो क्या लगता है कि वो जो तमाम प्रत्याशी हैं उन पर इस टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा अवधेश की। अब चुनाव आयोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सही प्रत्याशी चुनने के लिए, कितना भी प्रेरित करें, लेकिन अगर मैदान में जो प्रत्याशी है वो वैसे ही है, सारे दागदार है। अभी मैं उत्तराखंड के आंकड़े देख रहा था, 53 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दागदार छवि के हैं, चाहे आपराधिक छवि से आए हैं। तो ऐसे में तो कितनी भी कोशिश कर ले चुनाव आयोग टेम्परेचर कंट्रोल करने की, मेरे ख्याल से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा। और कहें जो मतदान का जो प्रतिशत घटता है और टेम्परेचर जो लो होता है वो इन्हीं सब कारणों से होता है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे मतदाता होंगे जो शायद इन वजहों से वोट करने नहीं जाते होंगे, तो निश्चित तौर पे वहाँ मतदान। बिल्कुल, आपने उत्तराखंड की बात की, उत्तराखंड की बात करना जरूरी है क्योंकि 30 तारीख को मतदान है। अपने बयानों को बरसात उत्तराखंड के मतदाताओं में शुरू हो चुकी है। इस बरसात में सियासी टेम्परेचर हाई होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही वहां बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो सियासत के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ वहां पर देखने और सुनने को मिल रहा है। मैंने 200 फिल्मों में काम किया, मेरे ख्याल में आप सबको मालूम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ शोले आप लोगों के मन में अटका हुआ है। तो क्या करें, तो बसंती बनना पड़ता है मुझे। तो चल धन्नो, तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, और सबसे अहम हमारे अपने भाई, आपके जनप्रिय, लोकप्रिय, जबरदस्त, जानदार, शानदार ऐसे खंडूरी जी को आगे बढ़ाएं, इन्हें भरपूर समर्थन दें, और जो इनके खिलाफ बोले, जो इनके खिलाफ रोड़े अटकाने की कोशिश करें, उन्हें आप सब मिलकर सब एक ही आवाज में कहिए, खामोश। आप बहुमत दीजिए, उसके बाद अगर एक आध साल 2 साल के लिए शुरू में मुख्यमंत्री बनाए तो अच्छा है, कोई बात नहीं। आप बहुमत दीजिए, उसके बाद अगर एक आध साल 2 साल के लिए शुरू में मुख्यमंत्री बनाए तो अच्छा है, कोई बात नहीं। आप बहुमत दीजिए, उसके बाद अगर एक आध साल 2 साल के लिए शुरू में मुख्यमंत्री बनाए तो अच्छा है। जी हाँ, ये बयानों की बारिश है जिससे उत्तराखंड का सियासी मौसम कितना असर खाएगा वो जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ स्टार प्रचारक हैं, हेमा मालिनी कह रही हैं धन्नो, चल बसंती की इज्जत का सवाल है, तो एक तरफ खामोश सुनने को मिल रहा है, तो एक तरफ वयोवृद्ध नेता मुख्यमंत्री बनने की चाहत लेकर सामने आए हैं। क्या अब असर पड़ेगा इसका 30 जनवरी जो मतदान होने हैं? देखिए, असर तो पड़ेगा, और ख़ास तौर से पार्टियां जो स्टार प्रचारकों को अपनी पार्टी में शामिल कराती है, स्टार को जो अभिनेताओं को अपने पार्टी में शामिल करवाती हैं और प्रचार के लिए ले जाती हैं, तो इन्हीं चीज़ के लिए ले जाती हैं। देखें होंगे अब हेमा मालिनी की सभा में जितनी भीड़ थी, अगर वो वोट में तब्दील हो जाए तो मुझे लगता है कि डबल का इजाफा होगा उनके वोट प्रतिशत में भी। पिछली बार जिस तरह से प्रचार किया था हेमा मालिनी ने और शत्रुघ्न सिन्हा ने, मुझे याद है मैं दिल्ली विधानसभा कवर कर रहा था, शत्रुघ्न सिन्हा की सभाओं में ज़बरदस्त भीड़ आ रही थी, और मुझे जो आंकड़ा उस समय मैंने निकाला था, करीब 12 जगह शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रचार किया था, 4 जगह ही जीत पाई, बाकी जो 8 जगह है वहाँ बीजेपी हार गई थी। वहाँ पे और बिल्कुल कहें जो अच्छे कंडीशन में थी, बीजेपी जीतने वाली थी, लोग कह रहे थे जो सरकार बनेगी बीजेपी की। तो इस तरह के स्टार प्रचारक भीड़ तो जुटा लेते हैं, लेकिन मतों में तब्दील नहीं हो पाता, इसलिए टेम्परेचर में, पार्टी के टेम्परेचर में कोई खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक टेम्परेचर की ये कसीदे काढ़े जा रहे हैं कि जो एनडी तिवारी ने जो अपनी इच्छा जाहिर की है कि 1-2 साल मुख्यमंत्री हम बन सकते हैं, इसका बड़ा टेम्परेचर पर असर दिखाई पड़ रहा है, तमाम नेता घबरा रहे हैं। देखिए, सियासी टेम्परेचर ने इसके कहें जो कांग्रेस के भीतर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई हो गया है। कहें जो उम्र 87 की हो गई है, लेकिन इनकी जो इच्छा है वो अभी भी जवान है, बिल्कुल हिचकोले खा रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो मुझे लग रहा है जो एनडी तिवारी का यह जो बयान है, इससे कांग्रेस का अंदरूनी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ेगा, और मुझे लगता है बढ़ भी गया है, और उसके काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई है। 7वें दावेदार है मेरे ख्याल से कांग्रेस के भीतर जो सीएम पद की आस लगाए बैठे हैं, जो अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो सीएम पद के लिए दावेदारी ये करेंगे निश्चित तौर पर। बिल्कुल, इनकी दावेदारी के बाद जो बाकी 6 है उनकी नींद कहीं ना कहीं उड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चीज और जनता के बीच से निकल के सामने आ रही है, जो हमारे तमाम संवाददाता फील्ड में घूम रहे हैं, जनता से ये बात सामने आ रही है कि एनडी तिवारी रोड शो में तो जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को ज्यादा तवज्जो है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा ना कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। सभी लोग जानते हैं एनडी तिवारी के बारे में, पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में भी रहे थे वो, तो इस तरह का खास करके जिनके प्रचार में जा रहे हैं उनसे काफ़ी पुराने संबंध भी रहे हैं उनके, पुराने कांग्रेसी नेताओं के घर में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, और उनके क्षेत्र में जा रहे हैं।
कुछ इस तरह की बयानबाजी हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन एवरीबडी नोज, जनता भी जानती है। और लेकिन एक चीज़ अवधेश आप देखें, काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो रोड शो में काफ़ी लोग आ रहे हैं उनके जी। जिस तरह से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी के सभाओं में लोग जुड़ रहे हैं, उस तरह से कांग्रेस एनडी तिवारी के भी सभाओं में जो है वो दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेम्परेचर पे तो असर पड़ेगा, टेम्परेचर पर असर पड़ेगा और जलवा भी कायम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बयानों की बारिश हो रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोपों की बिजलियां गिर रही हैं। अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे तो तमाम नेताओं के जलवे और करिश्मे भी आपको दिखाएंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।